हम इंसानों की प्रजाति इस पृथ्वी पर पिछले 3 लाख सालों से मौजूद है। होमो सेपियंस यानी हम इस प्रजाति के सबसे मॉडर्न एनिमल्स हैं। वैसे तो यह समय सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर इसे हम पृथ्वी की उम्र से कंपेयर करें तो ये बहुत कम है। कुछ इसी तरह से पृथ्वी की उम्र 4.5 अरब साल है, जो सुनने में तो बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन ब्रह्मांड की उम्र से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है। कई लोगों का यह मानना है कि इतने लंबे टाइम फ्रेम में शायद एलियंस हमारी पृथ्वी पर आ चुके हैं, और जब वो आए थे तब हम इंसान इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से शायद हम उन्हें समझ नहीं पाए। मैं जानता हूँ यह आइडिया थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में हम आपको इजिप्ट में मौजूद पिरामिड का भी रहस्य बताने वाले हैं। क्या वह एशियंट एलियंस द्वारा बनाए गए थे? आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। पिछले कुछ दशकों से हम बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी तो अब अपने शिखर पर है, और अब तो हम ऐसे लेवल पर आ चुके हैं जहां पर हम दूसरे ग्रहों को अपने कब्जे में करने की सोच रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज की जा रही है, और वो है एलियन से कांटेक्ट बनाने की कोशिश। काफी सारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा विशाल है कि हम इंसानों का यहाँ पर अकेले होना संभव नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी कोई ना कोई एलियन सिविलाइजेशन तो जरूर मौजूद होगी, जिससे कांटेक्ट बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इन सभी चीजों की शुरुआत हुई थी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में लगे गोल्डन रिकॉर्ड से। उस गोल्डन रिकॉर्ड में इंसानों की तस्वीरें और उनकी आवाज स्टोर की गई थी। ऐसा करने के पीछे का कारण था एलियंस को अपने बारे में बताना। वह स्पेसक्राफ्ट कभी ना कभी तो किसी ना किसी ग्रह के कांटेक्ट में आएगा ही, और अगर वह ग्रह कोई एलियन प्लैनेट हुआ तो वहां पर मौजूद सभ्यता इस गोल्डन रिकॉर्ड के जरिए समझ पाएगी कि यह हम इंसानों द्वारा भेजा गया था। उसके जरिए शायद वो हमसे कांटेक्ट बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को हमसे दूर जाने में अभी हजारों सालों का समय लगेगा, इसलिए फिलहाल तो हमें ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं मिलने वाला है। लेकिन कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि पहले हमारी पृथ्वी पर एलियन आ चुके हैं। वो तो यहाँ तक बताते हैं कि आज हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी मौजूद है वो उनकी वजह से ही है। उन्होंने पुराने समय में आकर अर्ली ह्यूमंस की मदद की, जिसके जरिए वह छोटे मोटे टूल्स को बना पाए और मॉडर्न बनने की ओर पहला और सबसे बड़ा कदम ले पाए। अब ये बातें ऐसी हैं जिनके लिए हमें एक टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना पास्ट में जाए ये नहीं बताया जा सकता है कि कैसे पहले टूल का निर्माण हुआ और कैसे किसी बंदर के दिमाग में यह आइडिया आया कि वह लकड़ी और पत्थर को बांधकर एक हथियार बना सकता है। इन सभी चीजों से जुड़ी एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, जिसे पैलियो कॉन्टैक्ट थ्योरी कहा जाता है। इसे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी थ्योरी भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि पहले के समय में एलियन एस्ट्रोनॉट हमारी पृथ्वी पर आ चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे एस्ट्रोनॉट चांद पर जा चुके हैं। यह थ्योरी लेट 1960 से लेकर 1980 के दशक में काफी ज्यादा फेमस हुई थी। तब के लोग ऐसा मानते थे कि एलियंस हमारी पृथ्वी से पहले ही कांटेक्ट बना चुके हैं, और उनकी वजह से ही हमारे पास इतना दिमाग आ पाया कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए। इस थ्योरी को आमतौर पर सूडो साइंस माना जाता है, और कई लोग तो ये कहते हैं कि यह वेस्टर्न लोगों का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करने का एक तरीका था। अब आपका ये सवाल होगा कि आखिर कैसे कोई किसी थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। असल में पहले के वेस्टर्न साइंटिस्ट्स इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए ये कहते थे कि जो भी नॉन वेस्टर्न स्ट्रक्चर्स हैं वो सब एलियंस द्वारा ही बनाए गए हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है द ग्रेट पिरामिड। आज भी कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि इतने विशाल पिरामिड का इतना पहले बनना एक करिश्मे से कम नहीं है। वो बताते हैं कि तब के लोग इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुआ करते थे कि वे इतने विशाल पत्थरों को कितनी ऊंचाई तक ले जाकर बिल्कुल सही एंगल पर रख पाए। आज भी हमने पिरामिड की गुत्थी नहीं सुलझाई है, क्योंकि इसके फॉर्मेशन से जुड़े एविडेंस को ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल बात है। इन पिरामिड्स को 4500 साल पहले बनाया गया था, और इनमें करीब 23 लाख विशाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से हर पत्थर का वजन कम से कम 2 टन यानी 2000 किलो है, और मैक्सिमम वेट 80 टन यानी 80,000 किलो है।
फिर इन्हें पिरामिड की ऊंचाई तक ले जाना और बिल्कुल सही से फिट करना एक अविश्वसनीय बात लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजिप्ट के 3 फेमस पिरामिड को आकाश में मौजूद इन 3 तारों के साथ अलाइन भी किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके कोऑर्डिनेट्स प्रकाश की रफ्तार की वैल्यू के एग्जैक्ट बराबर हैं। प्रकाश की एग्जैक्ट रफ्तार होती है 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड, और जब आप इन पिरामिड के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं तो वो भी बिल्कुल यही आते हैं। अब कई लोग ऐसा बताते हैं कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, क्योंकि तब के लोग लाइट की रफ्तार के बारे में जानते ही नहीं थे और उनके पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिसके जरिए वो ये पता लगा पाएं कि प्रकाश की रफ्तार कितनी होती है। मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने भी इस रफ्तार को काफी सारी एरर्स के बाद कैलकुलेट किया था। अब अगर हम इसे एक इत्तेफाक मान लेते हैं तो यहाँ पर एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आने लगती है कि आखिर कैसे बिना किसी आधुनिक टूल और टेक्नोलॉजी के इन पत्थरों को बिल्कुल सही से ट्रांसपोर्ट और सेट किया गया था। इस बात के वैसे तो काफी सारे उत्तर मौजूद हैं, लेकिन किसी पर भी पूरी तरीके से विश्वास करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। कुछ इंजीनियर ऐसा बताते हैं कि इन पिरामिड्स को एक बहुत ही अच्छे कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभव हो पाया। उनके मुताबिक तब के लेबर और इंजीनियर ने पुलीज एंड काउंटरवेट्स का इस्तेमाल किया था ताकि वह इतने भारी वजन को भी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाएं। अब यहीं पर अगर हम ये कहें कि इन पिरामिड को एलियन द्वारा बनाया गया था तो चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती हैं। अभी भी इस बात पर डिबेट चल रही है कि आखिर इन पिरामिड को किसने बनाया। हमारे पास एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन से पहले के कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है जिसमें ऐसा प्रतीत हो कि एलियंस हमारी पृथ्वी पर आए थे। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन 10,000 साल पहले हुआ था। इससे पहले इंसान हंटर्स एंड गैदर्स हुआ करते थे और वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे, लेकिन खेती करने के इस नए तरीके की वजह से इंसान एक ही जगह पर सेटल होना शुरू हो गए। कई वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इंसानों की एग्रीकल्चर शुरू करने की वजह से ही तकनीकी और इंजीनियरिंग में विकास हुआ। पहले इंसान एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, जिसकी वजह से वह कोई भी चीज इन्वेंट नहीं कर पाते थे, लेकिन एक ही जगह सेटल होने की वजह से वह आसपास की चीजों को डीपली ऑब्जर्व करने लगे और बहुत सारा समय ऐसी चीजों में बिताने लगे, जिससे इंसानों का विकास हुआ। यही कारण है कि हम एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद ही इंसानों की प्रमुख इन्वेंशन देखते हैं, फिर चाहे वह गीजा के पिरामिड हों या फिर कुछ और। पैलियो कॉन्टैक्ट के बारे में डिबेट और डिस्कशन की शुरुआत यूएसएस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन और स्विट्जरलैंड के एक राइटर एरिक वॉन डेनिकन की वजह से हुई थी। 1963 में कार्ल सैगन ने एक बहुत ही फेमस रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। इसमें उन्होंने ये बताया था कि कोई एलियन सिविलाइजेशन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी पृथ्वी पर आई थी या नहीं। उन्होंने ड्रैक क्वेश्चन नाम के एक मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर गैलेक्सी में कितने एलियन मौजूद हो सकते हैं। जब इसी का इस्तेमाल करते हुए कार्ल ने यह पता लगाया कि मिल्की वे में कितने एलियंस हैं, तो उन्हें पता चला कि इसकी संख्या करीब 10 लाख के आसपास होगी। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में यह लिखा कि एलियन सिविलाइजेशन ने कभी ना कभी तो हमारी पृथ्वी से कांटेक्ट किया ही होगा। यहाँ से एलियंस का कॉन्सेप्ट और उनके सच होने की बात बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगी, क्योंकि इतने फेमस एस्ट्रोनॉमर ने उनके असली होने का दावा किया था। इसके 5 साल बाद 1968 में एरिक एक किताब पब्लिश करते हैं जिसका नाम था चैरियट्स ऑफ द गॉड। उन्होंने भी इसी बात को मेंशन किया था कि दुनिया भर में मौजूद इतने सारे इंजीनियरिंग के करिश्मे पुराने इंसानों द्वारा नहीं बनाए जा सकते। उसमें किसी न किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का हाथ जरूर रहा होगा, और वह सिविलाइजेशन कोई और नहीं बल्कि एलियंस थे। वे एक कदम आगे बढ़कर इस बात का भी दावा करते हैं कि इंसानों के बिलीफ सिस्टम को फॉर्म करने में भी इन्हीं एलियन सिविलाइजेशन का हाथ था। यानी दुनिया का पहला धर्म भी इंसानों द्वारा नहीं बल्कि एलियंस द्वारा ही बनाया गया था। इस किताब को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि यह धर्म को गलत साबित कर रही थी। कई लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि जिन चीजों को भी किताब में लिखा गया है उनका एविडेंस कहाँ पर है। इस किताब के पब्लिश होने के 6 सालों तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है जिससे इस किताब को गलत ठहराया जा सके। लेकिन 1974 में हमारे भारत में ही कुछ ऐसा होता है जिससे एरिक द्वारा लिखी गई इस किताब को पूरी तरीके से बकवास माना जाने लगता है।
उन्होंने अपनी किताब में काफी सारे मॉन्यूमेंट के बारे में लिखा था जो उनके मुताबिक एलियंस द्वारा ही बनाए गए थे। उन सभी में से एक था दिल्ली में मौजूद फेमस आयरन पिलर। उनकी किताब के मुताबिक इस लोहे के खंभे में जंग इसलिए नहीं लगती है क्योंकि ये भी एलियन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया था। लेकिन 1974 में इस बात को कई तरीके से गलत प्रूफ कर दिया गया। सबसे पहली बात तो हमारे पास इस आयरन पिलर के फॉर्मेशन के रिकॉर्ड आज तक मौजूद हैं, जिसकी वजह से यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि इसे किसने बनवाया और कब बनवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास इस बात की भी जानकारी है कि क्यों लोहे के खंभे में जंग नहीं लगती है। असल में इस खंभे के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर मौजूद है जिसकी वजह से बाहर का वातावरण इसे इफेक्ट ही नहीं कर पाता है। इससे आप एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि किसी भी लोहे की चीज को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर या तो पेंट किया जाता है या फिर किसी चीज की लेयर चढ़ा दी जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। दिल्ली में मौजूद इस लोहे के खंभे में भी कुछ ऐसी ही लेयर चढ़ी हुई है जिसकी वजह से बाहर का वातावरण इसे खराब नहीं कर पाता और इसमें जंग नहीं लगती। यहीं से एरिक द्वारा लिखी गई किताब को बकवास माना जाने लगता है और खुद कार्ल सैगन भी इस किताब को क्रिटिसाइज करते हैं। आज काफी सारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जितने भी मॉन्यूमेंट पृथ्वी पर मौजूद हैं वो सभी इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं। भले ही आज हम उन्हें एक्सप्लेन ना कर पाएं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन सभी चीजों को किसी एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया है। आपको क्या लगता है कि हमारी पृथ्वी पर क्या कभी एलियंस आए थे या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।